न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त एकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे नशे के अवैध कारोबार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फरमान जैसे ही मिला, तमाम जिलों के आला अधिकारी सक्रिय हो गए। एसपी ने तुरंत निर्देश दिए। रीवा में भी यही वाकया हुआ। शनिवार की देर रात एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर हाका अभियान चलाया गया और यह हाका विशेष रूप से आहातों पर ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट में दबिश के तहत यह चलाया गया। सीधे तौर पर टारगेट में ये थे कि तमाम जो अवैध तरीके से कोई चीज चल रही है उस पर कार्रवाई हो, खुलेआम जो शराबखोरी चल रही है उस पर कार्रवाई हो। शहर से लेकर देहात तक यही आलम रहा। 1 सैकड़ा पुलिस बल, 50 से ज्यादा अहाता, ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट में दबिश दी गई। सैकड़ों नशेड़ी यहां मिले जिनको पकड़कर थाने लाया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान से जिले भर के शराब का सेवन करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं समान थाना क्षेत्र में 360 जिम के ऊपर T3 रेस्टोरेंट से हुक्का लाउंज जब्त किया गया, जब्त हुए। ऐसे में पुलिस ने संचालक के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया है। 9:30 बजे के आसपास तमाम जगह शुरू हुई ये कार्रवाई। T3 रेस्टोरेंट में हुक्कों की गुड़गुड़ाहट की आवाज सुनी। दबिश के दौरान स्मोकिंग करते हुए पाए जाने पर रेस्टोरेंट के मालिक संदीप गुप्ता जयस्तंभ के रहने वाले हैं। धारा 4 और 7 सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी के कब्जे से 3 नग हुक्का भी जब्त किया गया। संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी हुई। पूरा अभियान जिस तरह से चला, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, एसपी ने तमाम पूरे थानों को इंस्ट्रक्शन दिए कि सीधे हाका चलाया जाए। ढाबा, रेस्टोरेंट और तमाम जहां पे भी कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि हो वहां छापेमारी की जाए और ये पूरा कोर्स ऑफ एक्शन किया गया। मध्य प्रदेश, दूसरी खबर की बात करें। मध्य प्रदेश में सरकार भले ही युवाओं को रोजगार देने का दावा करे, लेकिन हालात इससे बेहद अलग हैं। नौकरी की मांग को लेकर युवा अब सड़कों पर उतर आए हैं। स्थितियां आपके सामने हैं, चाहे एमपीपीएससी का मसला हो, चाहे रिजर्वेशन के कारण जो चीजें रुकी हैं वो मसला हो। रविवार को प्रदेश भर से बड़ी संख्या में बेरोजगार और छात्र भोपाल पहुंचे। 200 से ज्यादा बेरोजगार पैदल चलकर नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन NEYU के बैनर तले इंदौर से भोपाल आए थे। इस दौरान पुलिस ने छात्रों के साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भदभदा चौराहे पर और लाल घाटी समेत शहर के अन्य सीमाओं पर बैरिकेड्स लगा रखे थे। इसके बाद छात्र वहीं सड़क पर बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे। युवाओं को इसे भर्ती सत्याग्रह का ये नाम दिया था उन्होंने। प्रदर्शन के दौरान रविवार दोपहर लाल घाटी इलाके में बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर बैठ गए, नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों को पुलिस टांगा टोली और घसीट कर ले गई। 2 अक्टूबर को इंदौर से पैदल निकले थे। आप समझिए कि पुलिस ने लाठीचार्ज की। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप था। कमलनाथ का भी इस पे बयान आया, हम आपके सपने पूरा करने के लिए वचनबद्ध। मध्य प्रदेश में रोजगार की जो स्थिति है और ये जो पेशेंस है तैयारी करने वाले बच्चों का, ये किस तरह से टूट रहा है। अलग अलग पदों के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही हैं और शायद सरकार इसी दिशा में काम कर रही कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे उसके पहले वैकेंसी निकाली जाएगी। सरकारों की रणनीति होती है, राजनीतिक दलों की भी यही रणनीति होती है। कब मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये मध्य प्रदेश का युवा भी पूछ रहा है और उसकी कोशिश है कि अब जब नहीं सुनवाई हो रही है तो शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन और तमाम चीजें करनी होगी। तीसरी खबर की बात करते हैं। इंदौर के रहने वाले दंपति की चलती कार में अचानक आग लग जाने के कारण महिला जिंदा जल गई, वहीं पति भी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उन्हें इंदौर के लिए रेफर किया गया है। इंदौर के रहने वाले सुनील पत्नी राधाबाई के साथ शनिवार को सोनकच्छ के महुड़ी में रिश्तेदार से मिलने आए थे। यहाँ सुनील के जीजाजी धर्मेंद्र चौहान रहते हैं। दोनों रविवार को नैनो कार से वापस इंदौर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव से कुछ दूरी पर दोपहर 3 बजे कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार से भीषण लपटें निकलने लगी। वहीं पति ने कूदकर जान बचाई, हालत उनकी भी गंभीर है, 70% तक जल गए हैं। वहीं उनकी पत्नी भी बुरी तरह से जली हुई है। दोनों को इंदौर रेफर किया गया। महिला को बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिला और उनकी कुल मिलाकर डेथ हो चुकी है क्योंकि कंकाल ही बचा था। इस तरह की भीषण आग
नैनो कार में लगी थी। सावधानी बेहद, पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्यों इस तरह से कार में आग लगी। ट्रेन में सफर कर रही महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपों में घिरे मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो विधायकों को कांग्रेस कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है। पीसीसी में हुई कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठकों में दोनों के खिलाफ की गई शिकायत को झूठा मानते हुए क्लीन चिट दे दी गई है। कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री भारत सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में चंद्रप्रभाष शेखर, अजीता वाजपेयी मौजूद थे। 88 शिकायतों पर कुल चर्चा हुई, जिसमें यह शिकायत भी थी। 44 को सो कॉज नोटिस दिया गया है। ये संगठन प्रभारी ने बताया कि आज अनुशासन समिति की बैठक में 88 शिकायतों पर चर्चा हुई थी। जिनके खिलाफ शिकायतें आई, ऐसे 44 कार्यकर्ताओं को सो कॉज नोटिस दिया गया है। और साथ ही तमाम पक्षों की भी चीजें आई। वहीं उज्जैन में जो निष्कासन हुए हैं, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष कमल पटेल, महिदपुर ब्लॉक अध्यक्ष, ऐसे करके तमाम जगह उज्जैन, आगर, यहां पर निष्कासन किए गए हैं। इस मसले पर भी कहा गया कि सतना और कोतमा के कांग्रेस विधायकों पर ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के आरोपों में अनुशासन समिति ने कहा कि प्रथम दृष्टया जो मामला जानकारी में आया है उससे लगता है कि शिकायत झूठी है, विधायकों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो ये थी विंध्य और प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।